हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर क्लास 12 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम पीछे क्लास में किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु और आंतरिक प्रतिरोध को पढ़ाए हैं। अब आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेलों का समूहन। जैसे हम लोगों ने प्रतिरोधों का समूहन पढ़ा था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, सेलों का समूहन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेलों का समूहन। सेलों का समूहन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेलों का समूहन क्या होता है? तो यहाँ पर बेटा जैसे हमने प्रतिरोधों का समूहन दो तरीके से किया था, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समूहन, लेकिन यहाँ पर जो सेलों का समूहन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तीन तरीके से पढ़ेंगे, समांतर क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन और साथ में एक आता है मिश्रित समूहन। यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित कॉम्बिनेशन बोलेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम श्रेणी समूहन से। श्रेणी समूहन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी समूहन। अब ये श्रेणी समूहन होता क्या है, पहले आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन सेल, हमने तीन सेल का इस तरीके से उपयोग किया, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है और ये तीसरा सेल हमारे पास, या हम मान लेते हैं इस तरह से डॉट डॉट, हमने कितने सेल यूज कर लिए हैं, एन सेल यूज किए। कितने सेल यूज किए हैं, एन सेल। यहाँ पर हमने बेटा कितने सेल यूज किए हैं, एन सेल यूज किए हैं। अब यहाँ पर देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो किसी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से, क्या बेटा, निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देने, क्या करें, निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो जो कॉम्बिनेशन बन के तैयार होता है उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये सेल लगा हुआ है, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है बेटा, ई है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है वो बेटा हमारा क्या है, कैपिटल आर है। तो ये हमारा श्रेणी समूहन है। तो श्रेणी समूहन में क्या लिखोगे कि जब दो या दो से अधिक सेलों के धन, एक सेल के धन सिरे को दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ने पर जो हमें कॉम्बिनेशन यानी जो हमें क्या मिलता है, समूहन मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी समूहन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक सेलों को हम इस प्रकार जोड़ें कि एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जुड़े, तो ऐसे समूहन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी समूहन कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से, एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। आइए अब इसकी हम गणना करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ, तो जो ईएमएफ होता है वो बेटा क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है। देखिए प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, इसलिए ई है तो एन सेलों का विद्युत वाहक बल। तो एन सेलों का विद्युत वाहक बल बेटा क्या होगा, जब एक सेल का ई है और कितने सेल लगे हैं, एन सेल लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, क्योंकि एक सेल का, प्रत्येक सेल लिख लो एक सेल, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बेटा क्या है, तो मान लीजिए स्मॉल आर है। देखिए प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। तो एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो बेटा क्या हो जाएगा, एनआर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सेल का स्मॉल आर है तो
n सेलों का क्या हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो एक तो देखिए बेटा सर्किट पूरा लगा है, तो एक तो प्रतिरोध ये आर है, तो ये टोटल प्रतिरोध कितना एन आर है, और साथ में एक एक्सटर्नल प्रतिरोध मिलेगा, और यहाँ पे बेटा धारा आई प्रोवाइड करें, इसको लिख लीजिएगा, भूल गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, एन आर है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध और ये क्या लगा, बाह्य प्रतिरोध, तो दोनों को जोड़ देंगे तभी तो कुल प्रतिरोध निकलेगा, तो ये आर प्लस एन इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम निकालेंगे, इसलिए परिपथ की कुल धारा, तो जब हम परिपथ की कुल धारा निकालेंगे तो वो हो जाएगा I बराबर, अब यहां पर देखिए बेटा I बराबर होता है V अपॉन आर, क्योंकि यहां पर सेल लगा है तो सेल का हम क्या लेंगे, विद्युत वाहक बल, तो N सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है, N इंटू E है, और V अपॉन आर होता है, तो R की जगह पे कुल प्रतिरोध, यानी कुल प्रतिरोध कितना आया है, R प्लस N इंटू आर। तो ये आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको N सेल लगे हों और उसमें आपको धारा की गणना करनी है तो आप इस फार्मूले से कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया है तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए, आपको एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समांतर क्रम समूहन, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बेटा अब हम लोग देखते हैं समांतर समूहन। समांतर समूहन का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने प्रतिरोधों को देखा था, एक लेयर ऊपर एक लाइन में एक प्रतिरोध, फिर उसके नीचे एक, फिर उसके नीचे एक, यानी इस तरीके से लगे थे, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक उसके नीचे एक उसके नीचे, इस तरीके से हम सेलों को भी क्या लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाएंगे। तो आइए इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से हम समांतर क्रम में सेलों को लगाते हैं। तो मान लीजिए आपका एक ये सेल है और आपका ये एक सेल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, ये हम जानते हैं, और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका क्या है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये हम जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हमने कितनी पंक्तियां लगा दी बेटा, m पंक्तियां लगा दी। कितनी पंक्तियां लगाई हैं, m पंक्तियां लगाई हैं। तो कितनी पंक्ति लगी हैं, m पंक्ति, उसमें n सेल लिए थे, इसमें मैं m पंक्ति ली है, और यहाँ पर मान लीजिए एक और सेल हमने इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, अब सभी बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको हम किसी एक पॉइंट से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हमने जोड़ दिया। ये सब प्रत्येक बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, तो इसको भी हम किसी एक पॉइंट से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया, और यहां पर हम एक बाह्य प्रतिरोध लगा देंगे इस तरीके से, और इसका संपर्क इसके साथ कर देंगे। ये सर्किट बनके तैयार हो गया। इस प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, ये देखिए, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, सपोज करिए सर्किट में धारा I बह रही है, तो यहाँ पर भी धारा क्या होगी, I बहेगी। ठीक है, अब ये धारा यहाँ से जा करके फिर से यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इतना पढ़ लिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, समांतर क्रम में समांतर क्रम समूहन पढ़ा है, किसका, सेलों का समांतर क्रम समूहन। आइए इसकी गणना करते हैं, क्योंकि प्रत्येक सेल का वही लिखना है, पूरा वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, पर कुछ बदलाव है। प्रत्येक सेल का EMF, तो प्रत्येक सेल का EMF बेटा कितना होगा, E होगा। इसलिए M पंक्ति के सेलों का EMF वो कितना होगा, तो जैसे वहां पर आपने बेटा देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने देखा था कि E था और N सेल यूज किए थे तो NR हो गया था। तो आपके मन में एक विचार यहाँ पर आ रहा होगा कि सर यहाँ पर जो सेल का EMF हो जाएगा वो M इंटू ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता।
आपने जब प्रतिरोध पढ़ा होगा, हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जो विभव होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब विभव कांस्टेंट है और यहाँ पर हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सेल का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा विद्युत वाहक बल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी जो एक सेल का विद्युत वाहक बल होगा वही m पंक्ति के सेलों का विद्युत वाहक बल होगा। यानी ये बेटा हमारा कितना रहेगा, E ही रहेगा। क्या रहेगा, E ही रहेगा। क्लियर है, M ही नहीं होगा, क्या होगा, E होगा। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है, इसी कंफ्यूजन को आपको याद रखना। ठीक बेटा, अब देखिए, क्योंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम मान लेते हैं बेटा क्या है, स्मॉल r है। तो एक सेल का या प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। तो m सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो m सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बेटा क्या हो जाएगा, तो बेटा इसको हम एक फार्मूले से निकालेंगे। जैसे समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला होता है, तो मान लेते हैं m सेलों का r डैश है, तो इसको मान लेते हैं 1/r, 1/r, R1 R2 भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, RR और डैश डैश बेटा कितने सेल लगे हैं, m पदों तक। कितना बेटा, m पदों तक या m पंक्ति तक, ये हम लिख सकते हैं। m पदों तक है, m पदों या m पंक्ति तक। क्लियर है, m पदों या m पंक्ति तक। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो r डैश बराबर, ये m पंक्ति तक तो ऊपर हो जाएगा m/r, और मुझे क्या चाहिए, r डैश चाहिए, क्योंकि m सेलों का आंतरिक प्रतिरोध मैंने क्या माना, r डैश माना है, इसलिए r डैश बराबर आपका हो जाएगा r/m। तो ये हो गया कि m सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निकल आया। क्लियर है, अब हम बेटा क्या निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ये तो आंतरिक प्रतिरोध हो गया, और बाह्य रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है। बाह्य रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है, तो R प्लस, तो ये आपका हो जाएगा R प्लस R/m हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में? अब यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए देयरफॉर, इसलिए परिपथ की कुल धारा, तो कुल धारा वही I बराबर ओम का नियम लगाओ। तो परिपथ का देखिए, यानी पूरे सर्किट का m पंक्ति का विद्युत वाहक बल क्या है, E है, अपॉन नीचे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, I/V/R। मैं ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूं कि विद्युत वाहक बल V के बराबर होता है। अब R क्या रेजिस्टेंस, और कुल रेजिस्टेंस कितना है, ये आपका है R प्लस R/m। अब इसको अगर और हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, देखो, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये I बराबर, यहाँ पे देखिए E तो ऊपर E ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब नीचे देखिए, इस m से इस R का गुणा हो जाएगा, यानी एलसीएम ले रहे हैं, mr, और प्लस में बेटा क्या हो जाएगा, R, और अपॉन में क्या रहेगा, m रहेगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई है, तो हर एक संख्या के बटे में 1 होता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, mr 1 का r के साथ और m इंटू m। ये आपको समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर देखिए m बटे में है, तो कहाँ चला जाएगा, E के पास चला जाएगा, इसलिए I बराबर आपका हो जाएगा m इंटू E अपॉन mr प्लस स्मॉल r। तो ये बेटा क्या है, जब हमारे समांतर क्रम में सेल लगे हों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों में यानी समांतर क्रम समूहन में जो धारा बह रही है, उसमें हम धारा को इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, M क्या है, कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या है, R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, ये दूसरा हो गया, तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रित कॉम्बिनेशन। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।